भगवान के बाल लीला की कथा को श्रवण करेंगे। आप कल्पना करो, कल हम और आप कलयुग में बैठ के और राम जन्मोत्सव मनाए तो इतना आनंद आया। जिस समय मेरे राघव जी आए होंगे उस समय कितना आनंद आया होगा। सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। उस सुख को केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जीवन में कभी भी यदि भगवत अनुभूति हो ना तो उसको बताइए मत, किसी से मत बताइए। क्यों? जितना आप बताएंगे उतना आपका अनुभव कम होता जाएगा। उसको बताइए मत, उसको याद करके उसी के आनंद में डूबते रहिए। यही भक्ति है। कई लोग मिलेंगे, हमको इनका दर्शन हुआ, हमको उनका दर्शन हुआ। अरे बताने के लिए दर्शन भैया क्या? दर्शन होने के बाद ये बताने उताने का काम नहीं रहता, फिर सब समाप्त हो जाता है। किससे बताओगे? मानस में कहा गया है कि जे ही जाने, इनको जानने के बाद जग जाई हेराई। जानने के बाद जगत हेरा जाएगा। हेराना माने समाप्त। तो जब जगते समाप्त हो जाएगा तो किससे बताओगे? भाई बताने के लिए कोई चाहिए ना। जब कोई रहेगा ही नहीं तो बताएंगे किससे आप? बताया ना जाए, केवल उसी के आनंद में डूबा जाए। एक बार ये आनंद चढ़ गया ना हो तो फिर ये उतरेगी घटेगी नहीं। हा? जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो जो। ये मस्ती चढ़ जाएगी जीवन में हो तो जीवन भले समाप्त हो जाए, लेकिन जीवन की मस्ती समाप्त नहीं होगी। भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसी करुणा बरसाइए कि वो मस्ती मेरे जीवन में भी उतर जाए। बस एक काम, जिसमें उतर गई हो उसे फिर कुछ चाहिए नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। अरे ये हो जाए वो हो जाए, कुछ ना हो जाए। क्यों? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बचा? आपका देखिए, अज का अर्थ है जिसका कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म जो कभी जन्म नहीं लेते, ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ये सती मैया के प्रश्न थे जब राम जी का दर्शन भया था। शिव जी बोले ब्रह्म है। मैया सोचने लगी कि ब्रह्म का तो जन्म ही नहीं होता है और ये मनुष्य रूप है, ये बात क्या है? लेकिन ये गीत है बिंदु गोस्वामी जी का,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भगवान को यदि प्रेम दिखाई पड़ जाए तो भक्त के प्रेम की रक्षा के लिए भगवान अपनी मर्यादा को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्त की मर्यादा को कभी नहीं तोड़ने देते। प्रेम के कारण हो, केवल और केवल प्रेम के कारण जिस भगवान का कभी जन्म नहीं होता, अपनी समस्त नियमों का त्याग करके अजन्मे ने जन्म ले लिया हो, महाराज के घर अवतार हो गया भगवान का। यदि उनके घर आए हैं तो क्या हमारे घर नहीं आएंगे? कई लोग कहते हैं महाराज ये सब त्रेता की बात है। ये त्रेता द्वापर में आते थे, कलयुग में, अरे कलयुग में बुला कौन रहा है? सत्य मानिए, हम चाहे आप, कोई भी भगवान को चाहता नहीं है हो। कल बताया था, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य से रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, यदि सच्चे प्रेम से, सच्ची चाहत से कोई 3 दिन तक बुलाए ना भगवान को, तो चौथा दिन नहीं होगा, तीसरे दिन ही उसको दर्शन प्राप्त होगा। 3 दिन हम बुलाते नहीं है, हम नहीं बुलाते। हमने आंगन नहीं बहारा, इधर का हो, इधर का, घर वाला नहीं, इधर वाला। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यहाँ पर हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने बारे में विचार करें। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। और किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की छाया, सूखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहीं मत जाइए, यहां देखिए। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। फिर हर प्राणी में ही परमेश्वर
काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहाँ गए भगवान? अरे कहाँ नहीं गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते। और श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कहते हैं, देखिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा का अर्थ है पाया हुआ है। कौन? जिसका मन निर्मल है वो भगवान को पाया हुआ है। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, हमको भगवान को नहीं ढूंढना है प्यारे, हमको केवल अपने मन को निर्मल कर लेना है बस। जिस दिन मन निर्मल हो गया हो उस दिन घर में बिठे बिठाए भगवान मिल जाएंगे, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आप बताओ, आईने पर मैल जम जाए तो स्वरूप दिखाई पड़ेगा क्या? चेहरा दिखेगा? उसको साफ करोगे तभी न दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक ये मन रूपी दर्पण साफ नहीं होगा तब तक मंदिर में जाने के बाद भी भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। मुकुर मने होता है दर्पण। परसों की कथा में एक बात आई, भगवान शिव पार्वती जी से कहते, भवानी मुकुर मलिन, दर्पण गंदा है, अरुणयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिसका मन पे मैल जमा है, जिसके मन रूपी दर्पण पर गंदगी जमी है और नेत्र होते हुए भी जो अंधा बना है, वो कैसे भगवान को देखेगा? सीधी सी बात, मन को निर्मल बनाया जाए। मन निर्मल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक ही उपाय है, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए, तेरी बन जई है राम गुण गाए।
की बन गई, जटायु की बन गई, गिद्ध की बन गई, गज की बन गई, केवट की बनी गई, केवट की बनी गई, नाव पर चढ़ाए तेरी बन गई है, राम गुण गाए तेरी बन गई है, राम गुण गाए मेरी बन गई है, कथा सुनाए से मेरी बन गई है, कथा सुनाए। बाद में गाएंगे। मन निर्मल कैसे होगा? केवल और केवल भगवान के नाम जप से। कलयुग में नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम ही एक आधार है। सुमर सुमर नर उतरहि, ये मानस की चौपाई नहीं है, ये गुरुमुखी है नानक जी की। मानस में लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा। ये मानस की चौपाई है, नाम आधार है। मन निर्मल हो गया, भगवान मिल जाएंगे। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन देखिए कि जिसके प्रेम के कारण ब्रह्म ही पुत्र बन गया हो। पूरे जगत का पिता जिसका पुत्र बन जाए, उस महाराज के जीवन के बारे में कोई क्या कहेगा? गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? क्योंकि प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां। कौन? नगर नारी नर वृंद। श्रीधाम अयोध्या के प्रत्येक नर नारी सर्व स्थान पर सब हर्षित हैं, गदगद हैं, आनंद में झूम रहे हैं। लेकिन देखिए चक्रवर्ती जी महाराज बेचैन हैं। काहे बेचैन हो गए भाई? चक्रवर्ती जी को गुरु जी की बात याद आ रही है। कौन सी बात? गुरु जी ने कहा था कि राजन धरहु धीर, आपको होई है सुत चारी। गुरु जी ने तो कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी एक ही भया है। चक्रवर्ती जी सोचने लगे कि गुरु जी ने कहा 4 पुत्र होंगे, एक ही आया, इसका अर्थ अभी 3 होने वाले हैं। महाराज विचार कर रहे हैं। ठीक किसी समय कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोहाई यही भांति, अवधपुरी सोहाई यही भांति, क्या प्रभु ही मिलन आई जनुराति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
जैसे भगवान आए ठीक भगवान के पीछे कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आप बताओ, जिस महाराज के चौथे पन में एक भी पुत्र नहीं थे और उनको अचानक 4-4 पुत्र हो गए, महाराज कितने प्रसन्न भय होंगे। बाबा कह रहे हैं कि राम जी आए उस समय वह सुख संपत्ति समय समाजा। उस समय को, उस सुख को, वह अयोध्या की संपत्ति को और अयोध्या के लोगों का वर्णन यदि सरस्वती और शेष नारायण भी करने जाए तो वो भी न कर पाए। इतना आनंद, सब आनंद में मग्न है। ऐसा लगता है मानो दिन के दोपहर में ही अयोध्या में भगवान से मिलने रात्रि आ गई। ऐसा होता है क्या कि दिन के दोपहर में रात्रि आ जाए? हो गया अयोध्या में। कैसे? अयोध्या वासियों ने सुना कि यज्ञ नारायण ने जो प्रसाद दिया था उसके कारण महाराज के घर लाला भया। सब लोग अपने अपने घर में यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने लगे, बाबूजी आहुति करने लगे। अयोध्या के प्रत्येक घर में आहुतियां प्रारंभ हो गई और अग्नि कुंड से जो धुआं उठा, उस धुएं ने अयोध्या के ऊपर एक ऐसी परत बना ली दिन में ही कि सूर्य नारायण छिप गए। छिप गए हो, सूर्य नारायण छिप गए। और जैसे सूर्य भगवान छिपे, ऐसा लगा मानो दिन के 12 बजे ही अरे प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ऐसा लगा मानो रात्रि आ गई। सब लोग गदगद हैं। सूर्य नारायण सोचने लगे मेरे वंश में ब्रह्म का अवतार भया है, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य। लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? बादल आ गया तो दिखाई कहां से देगा? और देखिएगा दोपहर में सूर्य एकदम ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर। अब वो नीचे देख रहे हैं, अचानक बादल आ गया तो उत्सव दिखाई देना बंद हो गया। सोचने लगे आगे बढ़ जाऊंगा तो उत्सव पीछे छूट जाएगा। अरे मैं 5 मिनट खड़ा हो जाऊंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। खड़े हो गए, रथ को रोक लिए, खड़े हो गए ऊपर। कहे कि अभी बादल हटेगा तो दिखाई पड़ेगा। बादल छटा, आनंद महोत्सव दर्शन करने लगे। और आपको एक बात बताएं, जहां मन लग जाता है वहां घड़ी की सुई जाके रुक जाती है। मन जहां रम गया हो वहां समय का पता नहीं चलता। आनंद में समय का पता नहीं चलता। कौतुक, ए जी कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। परिणाम एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास तेरी जात न जाना। कौतुक कहे तो उत्सव, आनंद महोत्सव। कौतुक देखी, उस उत्सव को देखकर कौन? पतंग। पतंग कहे तो सूर्य भगवान। भुलाना, का भुला गए? रथ चलाना भूल गए। अयोध्या के उत्सव को देखकर सूर्य भगवान स्तब्ध रह गए, खड़े रह गए। खड़े खड़े 1 महीना बीत गया हो, सूर्य भगवान गए नहीं, वहीं खड़े रहे। यहां कहा जा रहा है, बाबा कह रहे हैं कि भगवान आए तो अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, परंतु यह मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि थाकेउ
अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने का 1 दिन हो गया, सूर्य नारायण खड़े रह गए, पता नहीं चला कब 1 महीना बीत गया। प्रसंग कह रहा है कि ये यदि उत्सव, ये आनंद, ये महोत्सव यदि हमारे जीवन में भी आ जाए तो पूरा जीवन कैसे चला जाए वो पता नहीं चलेगा। बैठते जो आपको बात कही, वो जो मस्ती है वो मस्ती आ जाए। मस्ती न बिगड़ने पाई। किसी भी बस्ती में रहो, मस्ती में रहो, हाँ? बस्ती बदलती रहे हो लेकिन मस्ती न बदले। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले। और सिया राम कह लिया है, सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं। सिया राम कह लिया है, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। आनंद में रहोगे तो हो चाहे जाए सा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, आएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे। हम तैरते चलेंगे। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना। अलमस्त है खुशी में, कहते हैं इसे जीना। यह मौत क्या बला है, हमने न इसे चीन्हा। यह मौत क्या बला है, हमने इसे जीना। अब रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। परिणाम हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। इससे पहले दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। अब हम खुदी को पाँव से, अब हम खुदी को पाँव से रौंदते चले हैं। अब हम खुदी को पाँव से अब रौंदते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है
किसी के दिल में तो आके आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। यह देह हम मुकद्दर को, यह देह हम मुकद्दर को अब सौंपते चले हैं। यह देह हम मुकद्दर को बस सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस डूबते चले हैं। सिया राम कर लिया है, सिया राम कर लिया है। जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में हम तो हमारी मस्ती में हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में मस्ती न जा पावे। सूर्य नारायण एक माह खड़े रह गए। उसके बाद जब पता चला कि मैं 1 महीने से यहीं खड़ा हूं, तो भगवान को प्रणाम करके चल पड़े। दिन मनि चले करत गुण गाना। भगवान का जन्मोत्सव देखने के लिए देवलोक से देवता आए, पृथ्वी लोक से मनुष्य मुनि सब आए, पाताल से नाग लोग भी आए थे। 3 लोक से लोग आए थे। क्यों? उत्सव देखने के लिए। सब चले उत्सव देखकर। कैसे चले? अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते चले। प्रसंग कह रहा है, जीवन में क्षण मात्र का भी सत्संग सुलभ हो जाए ना, तो सत्संग से निकलकर और अपने जीवन की सराहना करिए। हमसे अधिक कोई बड़भागी नहीं। हम बड़े बड़भागी। क्यों? हमको सत्संग मिल गया। कथा सुनने गए और कहीं चप्पल चोरी हो गई। कथा सुन के निकले, पता चला चप्पल गई। 50 रुपए के 100 रुपए के चक्कर में 3 घंटे की सत्संग को स्वाहा कर देते हैं। अरे दिन खराब हो गया मेरा, चप्पल चला गया। अरे अभागे, सत्संग मिल गया, उसकी तुलना तू चप्पल से करता है? अभागा हो गया। ये गलत बात। सर्वस्व समाप्त हो रहा हो और सत्संग प्राप्त हो रहा हो तो कहिए हम बड़े बड़भागी है। क्यों? सत्संग मिल गया। सत्संग की बड़ी महिमा है हो, बड़ी महिमा है। आपको कल सुनाया, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। बिनु सत्संग विवेक ना होई। कुछ भी कर लो, विवेक नहीं होगा। सत्संग में तो आना ही पड़ेगा। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे माल खजाना बिक जावे, चाहे थाली लोटा चली जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हमारे पूज्य महाराज श्री इसको हमसे अच्छा गाते हैं, इसलिए हम इसको नहीं गाते। महाराज श्री के कई गीत हैं, मैं नहीं गाता। क्यों? अभी मैं उसको गाने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता, इसलिए नहीं गाता। जहां जा जाता हूं लोग कहते हैं महाराज जी वो सुनाइए, हम राम जी के राम जी हमारे। मैं तो आज तक नहीं गाया, आज तक नहीं गाया। ना गाऊंगा। कब तक नहीं गाऊंगा? जब तक महाराज नहीं कहेंगे बेटा अब गा, उसके पहले नहीं गाऊंगा। महाराज जी कहेंगे तब गाऊंगा, नहीं गाऊंगा। है?
जानते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, कवि न हूं नहीं चतुर कहा हो। मैं कवि नहीं हूं, चतुर भी नहीं हूं। अरे मुझे तो कविता आती ही नहीं है, लेकिन एक चीज है इसमें जिसका मुझे भरोसा है। वो एक चीज क्या है? एहि माह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें एक वस्तु है, क्या? इसमें रघुनाथ जी का नाम है। पुराण श्रुति कहे तो वेद, चारों वेद 18 पुराण, 4 उपवेद 18 उप पुराण, 6 शास्त्र, 11 प्राप्त उपनिषद, इन सब का सार इसमें है। क्या? उसका नाम है राम। मानस की जितनी चौपाई आप उठाएंगे उसमें र मिलेगा, आ मिलेगा और म मिलेगा। र आ म ये तीनों प्रत्येक चौपाई में है। इसलिए बाबा कहते हैं इसके हर चौपाई में राम समाहित है, उसी का मुझे केवल भरोसा है। एक चौपाई है जहां राम नहीं है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। जहां झूठ है वहां से राम जी निकल के चले गए। राम जैसे भी लीजिए, भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जिस प्रकार भी नाम निकल जाए हो, नाम लेने का स्वभाव बनाया जाए। हमारे एक चाचा है, राही चाचा, कहते हैं, बेटा वाल्मीकि के जाप से, कवि हैं वो, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। क्या? बस श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम। क्या कह रहे हो उससे कोई अर्थ नहीं। श्रद्धा से कह रहे हो तो मरा मरा कहोगे तो राम निकल जाएगा। किस भाव से कह रहे हो? गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम है। पूरा का पूरा समाज, पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद मैया कौशल्या जी के गोद में भरत जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, बेश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। ये वो हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरत जी भोजन कराएंगे क्या? नहीं। शरीर का पोषण भोजन से होता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से होता है। भरत जी राम जी की प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे शरीर धरे देह जन राम स्नेहु। भरद्वाज जी कहते हैं, मेरे विचार से तो आप जीव नहीं, राम प्रेम में ही आप अवतरित हो गए हैं। सिया राम प्रेम पयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत भैया अपने राम प्रेम से जगत के प्रत्येक जीव मात्र की आत्मा का पोषण करेंगे, अस्तु इनका नाम आज के बाद भरत होगा। पूरी सभा फिर से बोल पड़ी, बोलिए भरतलाल सरकार की। अब कैकेयी मैया के गोद में सबसे छोटे राजकुमार शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, इनके नाम के स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न, शत्रुओं का हनन करने वाले, समाप्त करने वाले कौन? शत्रुघ्न जी।
शत्रुघ्न भैया के नाम से कौन शत्रु जाएंगे? ये काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जो शत्रु हैं ये समाप्त हो जाएंगे। अस्तु इनका नाम शत्रुघ्न पड़ा। पूरी सभा फिर बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में तीसरे राजकुमार हमारे लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुजी ने कहा, राजन आपके 3 पुत्रों में तो मैंने एक एक 2-2 लक्षण बताए। राम जी भाई सबको विश्राम देंगे, सबका पालन करेंगे, भरत जी सबका पोषण करेंगे, शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन आपके जो तीसरे राजकुमार हैं इनमें 1-2 लक्षण नहीं है। फिर ये लक्षण धाम, और सबसे बड़ा लक्षण राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, राम जी के प्रिय हैं। ये वो हैं महाराज जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा फिर से बोल पड़ी, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। गुरुजी ने नाम रख दिया, नामकरण भया, चारों पुत्रों का नामकरण भया हो। गुरुजी कहने लगे, महाराज आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शिव जी के तो प्राण है। ये 2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। अभी नामकरण संपन्न ही हुआ, इतने में पहुंच गए बधाई गाने वाले। यहाँ भी आते होंगे गाने वाले, वहां भी पहुंच गए, और आते आते शुरू हो गए, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तान तान तब रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। फिर प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर
का भरत होगा। लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके नहीं को सकुचत नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियायली यह कौतुक देखत सियायली यह कौतुक दे अरे कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सियायली यह कौतुक देखत सियायली यह कौतुक दे अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियायली यह कौतुक देखत सियायली यह कौतुक दे अरे कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत हाँ सियायली यह कौतुक देखत सियायली यह कौतुक दे अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में हो बोलिए रामलला सरकार की जय। एक दल गा के गया तब तक दूसरा दल आ गया आकर शुरू हो गए आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहारते आया सांवल सरकार हंसते हंसते परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परम अनूप आया त्रिभुवन का भूत और कौन रघुबर सरदार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते और कौन तपसिन का त्याग आया भगतन अनुराग आया तपसिन का त्याग आया भगतन अनुराग आया और प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते कौन आया साधक कहता है किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया वेदों का सार हंसते हंसते आया सांवल सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते
सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया। मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते। अकेले नहीं, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। हाँ, तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। तज के साकेत आया, परिकर को संग लाया। फिर भई जय जयकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बहार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। आया, सांवला सरकार हंसते हंसते आया, सांवला सरकार हंसते हंसते। भगवान आ गए हो, लोग आते हैं, बधाई गाते हैं, बधाई लूटते हैं और लूट के चले जाते हैं। अनेक प्रकार से आप में से जो श्रीधाम अयोध्या गए होंगे रामनवमी के अवसर पर, उनको पता चलेगा कितना आनंद आता है वहां। महीनों उत्सव चलता है हो। एक लोग बधाई गाते हैं तो पिछवा 10 लोग लाइन में खड़े रहते हैं, ये हटे तो हम गावे। हाँ, आते हैं, बधाई गाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। बाबा कहते हैं जो भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, देखो भवानी वही राम केवल और केवल प्रेम के कारण आज कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर चौपाई है। कौशल्या मैया देखिए राम जी को, कबहू उछंगा, कभी हाथ में उछालती हैं, फिर कबहू बर पलना, कभी हाथ में उछालती हैं, कभी पालने में झुलाती हैं। क्या कहती हैं? माँ तू दुलारई अकही प्रिय ललना। माँ राम जी का दुलार करती हैं। देखिए लाड़ तो सब कर सकते हैं, लेकिन धरती पर दुलार माँ को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। माँ ही एक है जो दुलार बस करती है, दूसरा कोई दुलार नहीं करता। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति अपराध हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भूल कर भी अपनी मां के प्रति कोई अपराध न बने। दूसरी बार कह रहा हूं, जिसके साथ मां का आशीर्वाद लग गया हो, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेना असंभव नहीं है। हमारे कलकत्ता में एक शायर है मुनव्वर राणा साहब, बहुत बड़े शायर हैं। मां पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। वो कहते हैं कि मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, मैंने बुलंदी के हर निशान को छुआ, पर सच कहता हूं जब मेरी मां ने मुझे गोद में उठाया तब जाकर आसमान को छुआ। मां के बिना कुछ संभव नहीं है हो। मां खूब दुलार करती है राघव जी का। बाबा कहते हैं मैया से, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम
सिन्हा सुखदाता कौशलपुर बासिन सुखदाता। बाबा कहते हैं भवानी इस प्रकार जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। मां ने कहा प्रभु क्या अयोध्या में ये सुख सबको मिल रहा है? बाबा बोले नहीं, सबको नहीं मिल रहा है। तो किसको मिल रहा है? बाबा बोले जिन्ह रघुनाथ चरण रति माने, जिन रघुनाथ जो भगवान को प्रेम करता है केवल उसी को, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी प्रगट भवानी। जो भगवान के श्री चरणों में प्रेम करता है पार्वती, उसी को केवल ये सुख मिल रहा है। मां का अगला प्रश्न, अयोध्या में ऐसा भी कोई है जो भगवान को प्रेम नहीं करता है ना? कौन है प्रभु? बाबा कहते हैं नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। मंथरा है कैकई जी की दासी, वो भगवान राम जी को प्रेम नहीं करती। क्यों नहीं करती? कैकई जी के पुत्र भरत जी राम जी से छोटे हो गए, राम बड़े हो गए, इसलिए वो राम जी से बैर करती है बचपन से ही। मंथरा को सुख नहीं मिल रहा है। मां ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है ये सुख केवल उसी को मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछती हूं, मैया ने हम लोगों के लिए प्रश्न किया, प्रभु जो बेचारा अब तक राम जी को प्रेम नहीं कर पाया, वो क्या करे कि उसका भी प्रेम जाकर दृढ़ हो जाए, उस पर भी राम जी की कृपा बरस जाए। बाबा कहे तो बड़ा सहज उत्तर है, केवल एक काम करना है भवानी। क्या करना है? बाबा कहते हैं, समझिएगा मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। क्या? मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। बस भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई, भजत कृपा करी हहीं रघुराई। एक काम क्या? मन से, वचन से और कर्म से तीनों प्रकार से चतुराई का पहले त्याग करिए। जानते हैं इसी चतुराई ने हमको भगवान के शरण में जाने से रोका है। इसी चतुराई ने, कुछ करना ही नहीं है, केवल चतुराई का त्याग करिए और घर में बैठ जाइए और घर में बैठकर भजत भजत अर्थात भजोगे तब कृपा करी हहीं रघुराई। कहां लिखा कि घर छोड़ के बाहर चले जाओ? घर द्वार मत छोड़ो यार, छोड़ना है तो केवल चतुराई को छोड़ो। अब आप कहोगे महाराज हम तो चतुराई नहीं करते। कथा में बैठ के बीच बीच में मिस्ड कॉल चेक करते हैं, ये चतुराई नहीं है? आप बताओ, ये चतुराई नहीं है? कई लोग कथा में इसलिए भी आते हैं कि पड़ोसी ये जाने कि हम भी भगत हैं। ये चतुराई है। बनावट न किया जाए, हो जैसे हो वैसे ही पहुंच जाओ। जितना लिपा पोती करोगे ना उतने बिगड़ जाएगा। हाँ सुशील भैया, जैसे हो वैसे पहुंच जाओ, वहां सबकी एंट्री है।